हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो बात करने वाले हैं एक एचपी एसएससी के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा। तो थंबनेल आपने देख लिया होगा, बहुत सारी पोस्टें जो है वो आई है और क्वालिफिकेशन जो है, अगर आपने +2 की है और आगे अदर क्वालिफिकेशन भी अगर आपने की है तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। अगर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है हिमाचल प्रदेश की, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको पूरी वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ इसको एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जो है वो आपसे आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, उससे पहले अगर आप किसी भी हिमाचल प्रदेश में कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम है, या फिर आप एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट जो है आपके लिए हम लेकर आए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सिंपल सा आपको क्या करना है कि वहां से जाकर परीक्षा आपको डाउनलोड करना है और मॉक टेस्ट जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो उस पर जीके स्टडी 40 का कूपन कोड यूज करना है। ठीक है, अभी आप जो है वो 50 का भी कर सकते हो, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, बट वो कुछ दिनों के लिए है, तो जल्दी से ये ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको पोस्ट देखने के बाद आपको लगता है कि आपको जो है वो इसके भी जो है वो आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप जो है उसके रिगार्डिंग में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्दी से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर बात करें ओपनिंग डेट की, यानी कि कब से जो है आप जितनी भी पोस्टें निकली है उनके लिए फिलअप कर पाओगे फॉर्म, तो यहाँ पर 26/9/2020 से जो है आप इसके लिए मतलब फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। क्लोजिंग डेट जो है वो 25/10/2020 है। ठीक है, 26 से मतलब आज से आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे, 26 से कर पाओगे और 25/10/2020 तक रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो आप जैसे ही आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, मतलब ये लिंक ओपन हो जाएगा, तो आप वैसे ही अप्लाई कर दीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी आपको पता ही है, एचपीएसएससी। आपको सिंपल सा टाइप करना है, पहले भी आपकी आईडी वगैरह बनी होगी उस पर, तो आपको जो है उससे अप्लाई कर लेना है। तो ये तो होगी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन की, आपकी जो है वो डेट आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि आपको पहले से ही एग्जाम के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा कि अगर आपको यूजर आईडी अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो यूजर आईडी बनानी है, पासवर्ड बनाना है और आपको ये चीजें जो है याद रखनी है। एक और चीज बहुत सारी आती है कि आप एक नई आईडी, अगर आपको पुरानी आईडी का पासवर्ड आप भूल गए हो, तो उसको ढूंढने की बजाय जो है आप एक नई आईडी बना लीजिएगा इन एग्जामिनेशन के लिए, जो फर्दर एग्जामिनेशन आपके आ रहे हैं। और पासवर्ड वगैरह याद रखिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा, मोबाइल वगैरह में सेव कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई उससे रिगार्डिंग दिक्कत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप चीजें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इस नोटिफिकेशन कंप्लीटली, बट एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। बात करते हैं मेन पोस्टों के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन सी पोस्टें हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं, तो डिपार्टमेंट आपके जो है वो जूनियर ऑफिसर्स असिस्टेंट आईटी में जो है आपकी जेओए की पोस्टें निकली है। ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड्स में, और दूसरी निकली आपकी एक्साइज एंड टैक्सेशन में। ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सबसे ज्यादा जो पोस्टें आपकी जेओए की ही है। ठीक है, 817 कोड इसका याद रखिएगा आप। और कुछ आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और जो आपके एक्साइज एंड टैक्सेशन में है वो आपकी रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर 34/2/2018 जो कि 19/12/2018 को निकला था, अगर उसके अंडर आपने पोस्ट कोड 727 के अंदर अगर आपने अप्लाई किया है जेओए के लिए, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई, मतलब आपको इसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई अलग डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की। आपको मैंने बताया कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकली है, कुछ निकली है रेगुलर बेसिस पे। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बारे में। फिशरीज डिपार्टमेंट में आपकी 15 पोस्टें हैं। जनरल की 8 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की आपकी 3 है और एससी की आपकी 2 है। फिर हॉर्टिकल्चर में आपकी एससी की 1 है और ओबीसी की 1 है। इलेक्शन में आपकी जनरल की 4 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 8 पोस्ट हैं। स्टेट ऑडिट के जो होते हैं उनमें आपकी टोटल 2 पोस्ट हैं, जनरल की आपकी 2 पोस्ट हैं। एचपीएसएससी, ठीक है, जिनके थ्रू आपके फॉर्म निकले हैं उसमें भी आपके एचपीएसएससी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी 5 पोस्टें निकली हैं, जनरल की 4, एससी की 1। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। बात करें अगर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट की, तो इसमें जनरल की 4 पोस्ट निकली है। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में जो है आपकी 3 पोस्ट निकली हैं, एससी की 2 और एसटी की 1। मतलब सभी डिपार्टमेंट में सभी कैटेगरी के लिए नहीं है, बट कुछ डिपार्टमेंट में सभी कैटेगरी के लिए है। टेक्निकल एजुकेशन की अगर बात करें तो 59 पोस्टें यहाँ पर निकली है। जनरल के लिए 17 निकली है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 13, ओबीसी आईआरडीपी के लिए 3, एससी के लिए 12, एससी आईआरडीपी के लिए 3, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1, एसटी जनरल के लिए 3 और एसटी आईआरडीपी के लिए 1। ठीक है, तो इसमें आई थिंक आप सभी अप्लाई कर सकते हो। स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन
लिमिटेड, ठीक है। इसमें आपकी 13 पोस्ट निकली है, जनरल की 8, एससी की 2, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1। ध्यान से नोटिफिकेशन को देखिएगा तो आपको दोबारा नोटिफिकेशन पढ़ने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एचपी स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर जनरल की 2 पोस्ट हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3 पोस्टें हैं आपकी, जनरल की 2 हैं और ओबीसी की आपकी 1 है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी की अगर बात करें, टोटल 3 पोस्टें हैं, जनरल की 1 है आपकी और एससी की 1 है, ओबीसी की भी 1 है, ठीक है। फॉरेंसिक सर्विसेज की बात करें तो इसमें जनरल की आपकी 2 पोस्ट है, ठीक है। तो 13 डिपार्टमेंट में की मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो आप देख लीजिए कितने डिपार्टमेंट में यहाँ पर पोस्ट निकली है। डिविजनल कमिश्नर शिमला जनरल की 3 पोस्टें हैं, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 पोस्टें हैं आपकी, जनरल की 1 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है। जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसमें टोटल 9 पोस्टें हैं, जनरल की 4 हैं, एससी की 2 हैं, ओबीसी की 1 है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है, ठीक है। प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज इसमें आपकी कुछ डिपार्टमेंट तो आपके नहीं ही है, ठीक है। टोटल 7 पोस्ट निकली है, जिनमें पहली बार पोस्ट निकली है। जनरल 3 है आपकी, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, एससी 1 है और आपकी ईडब्ल्यूएस की 1 है। लैंग्वेज एंड कल्चर इसमें 3 पोस्ट निकली है, ईडब्ल्यूएस की 1 और एससी की 2। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टोटल 42 पोस्ट निकली है, जनरल की 15, ईडब्ल्यूएस की 6, एससी की 8, एससी बीपीएल की 1, ओबीसी की 7, ओबीसी बीपीएल की 2, एसटी की 2 और एसटी बीपीएल की 1, ठीक है। फिर आपका नया विभाग जल शक्ति विभाग, ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 41 पोस्ट निकली है, जनरल की 14, ईडब्ल्यूएस की 5, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एससी की 9, ठीक है। उसके बाद एससी बीपीएल की 1, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एसटी की 1, एसटी बीपीएल की 1, ओबीसी की 7 और ओबीसी बीपीएल की 1, ठीक है। पंचायती राज की बात करते हैं, ठीक है। पंचायती राज में जो है वो 14 पोस्टें निकली हैं आपकी, जनरल की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, एससी की 3 है, एससी बीपीएल की 1 है, एसटी की 1 है और ओबीसी की 2 है, ओबीसी बीपीएल की आपकी 1 है, ठीक है। सक्षम गुड़िया बोर्ड इसमें जनरल की 1 निकली है, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की इसमें 8 पोस्टें निकली है, जनरल के 5 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की जो है वो आपकी 1 है और ओबीसी की 1 है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला जनरल की 2 पोस्ट हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी टोटल 5 पोस्ट हैं, जनरल की 4 हैं और एससी की 1 है। सेटलमेंट में आपकी जो है जनरल की 2 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ठीक है। तो 26 आपके डिपार्टमेंट अलग अलग हो चुके हैं, बट अभी और भी जो है आपके डिपार्टमेंट बचे हैं। सेटलमेंट वाला जो था वो कांगड़ा का था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात करें तो टोटल 19 पोस्ट निकली है, जनरल की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की 3 है, एससी बीपीएल की 1 है और एसटी की 1 है और ओबीसी की आपकी 4 है। बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी 3 पोस्टें निकली हैं इसमें जनरल की, इसमें भी आप भर सकते हैं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आपकी जो है 39 पोस्ट निकली है, जनरल की इसमें 16 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एससी की 8 है, एससी बीपीएल की 1 है, एसटी की 2 है, एसटी बीपीएल की 1 है, ओबीसी की आपके पास 5 पोस्ट है और बीपीएल जो ओबीसी में आते हैं उनकी 1 है। फिर आपकी एग्रीकल्चर में है यहाँ पर 45 पोस्ट है, जनरल की 16 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, एससी की 10 है, एससी बीपीएल की 1 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 7 है और ओबीसी बीपीएल की आपके पास 1 है, ठीक है। 30 आपके डिपार्टमेंट अलग अलग हो चुके हैं। टूरिज्म और सिविल एविएशन की बात करें 12 पोस्टें इसमें भी निकली हैं, जनरल के साथ, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 2 और ओबीसी की 2। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट इन वेरियस म्युनिसिपल काउंसिल नगर पंचायत ऑफ एचपी 27 पोस्ट निकली है, सारी की सारी जो है वो आपकी जनरल की है, ठीक है। ट्राइबल डेवलपमेंट में जनरल की 3 पोस्टें हैं, एचपी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में आपकी टोटल 12 निकली है, जनरल की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है और ओबीसी की आपकी 2 है, ठीक है। फिर यहां पर आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट निकली है वो निकली है आपकी प्रोसिक्यूशन में, इसमें टोटल 11 पोस्टें हैं, जनरल की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है और ओबीसी की 3 है। फिर डीसी कुल्लू इसमें 6 पोस्टें हैं, जनरल की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 2 और ओबीसी की 1, ठीक है। फिर आपकी जो है नेक्स्ट आपका 37वां डिपार्टमेंट है आपका एचपी स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन, जनरल की 3 पोस्टें, इंडस्ट्रीज में आपकी 7 पोस्टें हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्योंकि अगर मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा तो आई थिंक बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपके सामने है, आप देख लीजिएगा। एचपी स्टेट यूथ बोर्ड में आपकी जनरल की 1 है, एचपी स्पोर्ट्स काउंसिल में 1 है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला में 17 पोस्टें हैं, जिनमें से आपकी जनरल की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 3, एसटी की 1 और ओबीसी की 2। हिप्पा में आपकी जनरल की 4 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, टोटल 6 पोस्टें, ठीक है। रेवेन्यू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इसमें आपकी जो है वो 3 पोस्टें हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमिश्नर मंडी की बात करें 1 पोस्ट है, अर्बन डेवलपमेंट की आपकी एससी की 1 पोस्ट है। 45 डिपार्टमेंट आपके हो चुके हैं, बट यहाँ पर और भी डिपार्टमेंट बहुत सारे दिए गए हैं। तो एम्पावरमेंट ऑफ एससी ओबीसीज, ठीक है, माइनॉरिटीज एंड द स्पेशली जो एबल्ड हैं उसमें आपकी 28 पोस्ट है। हायर एजुकेशन में भी आपकी
390 पोस्टें निकली है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको डिटेल में भी बता देता हूँ। हायर एजुकेशन में 390 पोस्टें, जनरल की आपकी 140 है, ईडब्ल्यूएस की 50 है, जनरल की 5 है, एससी के 78 है, एससी बीपीएल की जो है वो 15 है, एससी की 2 है, एसटी की आपकी 15 है, एसटी बीपीएल की 5 है, ओबीसी की 62 है, ओबीसी बीपीएल की 15 है और ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 3 है। तो आई थिंक इसमें तो आप सभी को अप्लाई करना ही चाहिए। एचपी काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जनरल की 4 है, डीसी सिरमौर की में जो है वो 24 पोस्टें निकली हैं, जनरल की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की जो है 5 है, एससी बीपीएल की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी 4 है और ओबीसी बीपीएल की 1 है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में जो है वो आपकी 3 पोस्टें निकली हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट में 15 पोस्टें हैं, एडवर्टाइजर में आपकी 6 पोस्टें हैं, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर में 15 पोस्टें हैं, ट्रेजरी अकाउंट्स एंड जो आपकी लॉटरीज होती है उसमें आपकी 40 पोस्टें हैं, कॉर्पोरेशन में 2 पोस्टें हैं आपकी। ठीक है, डीसी शिमला की आपकी 15 पोस्टें हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की आपकी 92 पोस्टें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा पोस्ट निकली है। आयुर्वेदा में आपकी 17 पोस्टें हैं और एडवोकेट जनरल में आपकी 3 पोस्टें। ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इनकी पूरी जो है वो देख सकते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में, मतलब किस किस में जो है वो किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टोटल आपकी जो पोस्ट है वो 1133 पोस्ट है। ठीक है, ये थी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। बात करें रेगुलर बेसिस की तो एक्साइज एंड टैक्सेशन में आपकी जो है वो 27 पोस्टें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब रेगुलर बेसिस पे निकली है। जनरल की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, एससी की 6 है, एससी बीपीएल की 1 है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 6 है और ओबीसी बीपीएल की 1 है। तो टोटल पोस्टें जो आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की निकली है वो निकली है आपकी 1160। ठीक है, तो एक अच्छा जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अभी यहाँ पर कुछ पोस्टें खत्म नहीं हुई है और भी यहाँ पर पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिनको आप देख सकते हैं। तो अगर अदर पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर आती है फायर सर्विसेज में स्टेशन फायर ऑफिसर की। ठीक है, 818 पोस्ट कोड है, जनरल की इसमें 2 पोस्टें निकली हैं। ट्रांसपोर्ट में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की आपकी 6 पोस्टें निकली हैं, जनरल की 4, एससी की 1 और ओबीसी की 1। एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड में आपकी जो है वो टेक्नीशियन की बॉयलर की जो है वो 2 पोस्टें निकली है, जनरल की। एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 17 पोस्टें निकली हैं, जनरल में 7, आपकी ईडब्ल्यूएस में 3, एससी यूआर की 3। ठीक है, और एसटी की 1, ओबीसी की आपकी 3। ठीक है, उसके बाद एचपीएसईबीएल शिमला में जो है वो आपकी 40 पोस्ट निकली हैं। यहाँ पर भी आप इसका पूरा बायोडाटा देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी है। वेरियस डिपार्टमेंट में स्टेनोटाइपिस्ट की निकली है, जैसे एग्जांपल आपका रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में जनरल की 4 पोस्टें हैं, डीसी ऑफिस कुल्लू में 2 पोस्टें हैं और डीसी ऑफिस चंबा में जो है आपकी 13 पोस्टें हैं। ठीक है, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन की बात करें, इसमें आपकी इंस्पेक्टर की होटल्स की टोटल 4 पोस्टें हैं। ठीक है, उसके बाद एचपीएसईबीएल शिमला की बात करें जूनियर इंजीनियर की मैकेनिकल की, तो इसमें 15 पोस्ट निकली है मैकेनिकल वालों की, क्योंकि मैकेनिकल वालों की कम निकलती है। तो जनरल आपकी इसमें 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 3 है, जनरल की वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, ओबीसी की 1 है, ओबीसी बीपीएल की 1 है, एससी जनरल की 2 है, एससी बीपीएल की 1 है और एसटी की 1 है। एचपीएसईबीएल शिमला में जो है सिविल की जूनियर इंजीनियर की इसमें 39 पोस्ट निकली है। यहाँ पर आप पूरा बायोडाटा इसका देख सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर में जो है वो आपकी 3 पोस्ट निकली है, ईडब्ल्यूएस की है और एससी के लिए जो है इसमें पोस्ट है। ठीक है, फिर भी डिपार्टमेंट खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर एग्रीकल्चर में आपकी 3 पोस्ट निकली हैं, किसकी जूनियर इंजीनियर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। एचपीएसईबीएल जो है धर्मशाला जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 156 पोस्टें जो है वो इसमें निकली है, जहां पर आप पूरा बायोडाटा इसमें देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में जूनियर कैमरामैन की 8 पोस्टें निकली है। वेरियस डिपार्टमेंट में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की आपकी, ठीक है, इसमें जो है वो डिफरेंट आपकी पोस्टें निकली है, जिसको आप देख सकते हैं। पंचायती राज में आपकी कुक की जो है वो 1 पोस्ट निकली है। उसके बाद क्या है, एचपी स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपकी 5 पोस्टें हैं। इसी सेम डिपार्टमेंट में आपकी सेल्समैन की 1 पोस्ट है, ऊपर जो थी असिस्टेंट मैनेजर की थी। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर में आपकी जो है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की जो है वो 3 पोस्टें निकली है। उसके बाद सेम डिपार्टमेंट में आपकी जो है वो वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की जो है वो 2 पोस्टें और निकली हैं। इंडस्ट्रीज में जो है सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की आपकी 6 पोस्टें हैं और एचपीएसईबीएल शिमला में जूनियर ड्रॉटमैन की आपकी जो है वो 7 टोटल जो है वो 90 पोस्टें। 83 जो है वो इलेक्ट्रिकल की निकली हैं जूनियर ड्रॉटमैन की। तो बहुत सारी पोस्टें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर वेरियस डिपार्टमेंट में क्लर्क की बात करें तो डीसी ऑफिस सिरमौर में जो है क्लर्क की 6 पोस्टें निकली हैं, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगी। और डीसी ऑफिस कुल्लू में जो है आपकी 7 पोस्टें, मतलब टोटल आपकी 13 पोस्टें निकली है। एचपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपकी 1 पोस्ट निकली है और एचपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर ऑफिस की जो है वो आपकी 2 पोस्टें निकली है। ठीक है,
उसके बाद आपकी सेम डिपार्टमेंट में स्टेनोटाइपिस्ट की, सेम डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की ट्रेनिंग की 3 और 8 पोस्ट निकली है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो 1 पोस्ट निकली है और एचपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी ट्रेनी सिविल, इसमें जो है वो 23 पोस्टें निकली है। उसके बाद बात करें डिपार्टमेंट की तो एचपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपकी जो है वो 5 पोस्ट निकली है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में आपकी 1 पोस्ट निकली है। ट्रेजरी अकाउंटेंट नोटरीज में 5 पोस्ट निकली है। कंप्यूटर ऑपरेटर की, जूनियर इंजीनियर सिविल की और जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजर ट्रेनिंग की। जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर की आपकी जो है वो 5 पोस्टें निकली है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर डिपार्टमेंट खत्म नहीं हो रहे हैं। फोरेंसिक सर्विसेज में लेबोरेटरी असिस्टेंट और फोरेंसिक सर्विसेज में लेबोरेटरी असिस्टेंट वॉइस एनालिसिस, एक डीएनए, एक वॉइस एनालिसिस और एक लाइट डिटेक्टर और फिर आपकी डीएनए, इनमें जो है वो आपकी 2 पोस्टें जो है वो निकली हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस में। ठीक है, बैंडमैन कम गार्डमैन 3 पोस्टें निकली है। फोरेंसिक सर्विसेज में लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसकी 1 पोस्ट निकली है। फोरेंसिक सर्विसेज में साइंटिफिक असिस्टेंट की 1 पोस्ट निकली है और होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस में कंपनी कमांडर वगैरह की जो है आपकी 3 पोस्टें यहाँ पर निकली है। ठीक है, एडवोकेट जनरल लास्ट पोस्ट है आपकी, 1 जो है यहाँ पर पोस्ट निकली है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है आपकी पोस्टें निकली है। अब बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। ठीक है, आपको पता है बहुत सारी पोस्टें जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अंदर निकली है, अप्रोक्स 1160 और मैक्सिमम लोग जो है उसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो अगर आपने +2 एग्जामिनेशन पास किया है, ठीक है, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपल से, अगर आपने +2 किया है। साथ ही साथ क्या है कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और मतलब हिंदी में इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी में, दोनों में से कोई भी आपको आता हो। अगर आपने जो है वो +2 नहीं किया और आपने मैट्रिकुलेशन की है, साथ ही साथ आपने 1 और 2 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है किसी भी आईटीआई से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी किसी भी पॉलिटेक्निकल से, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से वेरीफाइड हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ और भी बताया गया है। स्टेशन फायर ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इसके लिए आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्लर्क वगैरह के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए और जूनियर इंजीनियर के लिए मेन तो आई थिंक ज्यादातर जो है जेओए के लिए अप्लाई करेंगे। तो कुक के लिए जो है वो +2 यहाँ पर मांगी गई है, अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद क्लर्क के लिए बात करें तो +2 एग्जामिनेशन अगर आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ वही आपका टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी। मेन बात कर लेते हैं अब आपकी सिलेबस के ऊपर कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ जो है अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं जेओए के लिए बात करूंगा। 817 पोस्ट कोड के लिए सबसे पहला तो आपका 85 मार्क्स का रिटर्न होगा। ठीक है, 2 घंटे का आपकी टाइमिंग होगी। 117 क्वेश्चन आएंगे, 170 क्वेश्चन आएंगे, आपको ये सब चीजें पता है। एक क्वेश्चन जो है वो हाफ मार्क्स का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो 817 जितने भी जेओए के लिए आप फॉर्म भरोगे, कोई भी डिपार्टमेंट के लिए, आईटी के लिए, ठीक है, तो सिंपल सा है। सबसे पहले तो 120 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो सिलेबस रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सेक्टर्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस प्रिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जेओए का है, आईटी से रिलेटेड है, तो सबसे ज्यादा जो आपकी वेटेज रहेगी वो कंप्यूटर के क्वेश्चंस की रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही पूछे जाने और आपको फोकस भी जो है वो इन पर करना है। 50 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो एचपी जीके, इंडियन जीके, लॉजिक साइंस, आपकी एवरीडे साइंस। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपकी यहाँ पर पूछी जाएगी 50 मार्क्स में। बाकी मेन जो आपका फोकस रहेगा वो आपका रहेगा आपके कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके मॉक टेस्ट जरूर आपको बनाए जाएंगे। आप कमेंट करके यस एक आप जो है सिंपल सा कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए इससे रिलेटेड, क्योंकि उसमें मैक्सिमम कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो कवर किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पर जो है वो अदर आपके बताए गए हैं। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा अगर आप किसी और के लिए फिलअप कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 820 से 822, 824 ये सभी के लिए जो है यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और अगर आप किसी का एक्स्ट्रा चाहते हो, ठीक है, तो आप जो है मुझे बता दीजिएगा। 85 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा। उसके बाद आपकी इवेल्युएशन होगी 15 मार्क्स की, जिसके क्राइटेरिया हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेशन के बेस पर आपको 2.5 मिलेंगे, बैकवर्ड एरिया से 1 मिलेगा, लैंडलेस फैमिली है 1 नंबर उसका मिलेगा, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है 1 नंबर आपको उसका मिलेगा। ठीक है, और सोन। ठीक है, यहाँ पर आपने ये चीजें तो मैं बहुत बार डिस्कस आपसे कर चुका हूँ, बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। फीस की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी 360 रुपए। ठीक है, जनरल आईआरडीपी फिजिकल हैंडीकैप वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 120 रुपए। एससी ऑफ एचपी, एसटी ऑफ एचपी, ओबीसी ऑफ एचपी, ठीक है, 120 रुपए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है।
एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। आप विजुअली इंपेयर्ड हो, ब्लाइंड हो, आपके लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। शर्त यह है कि आपने 10th और +2 जो है हिमाचल प्रदेश से की हो। अगर आपने की है तो आप इसके लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट आप सभी को पता ही है।